तुम इंडियन ऑडियंस को सरकाज़म कैसे समझाओगे? मतलब कि यार इंडियंस के लिए ये मॉक्यूमेंट्री का परसेप्शन बिल्कुल अलग है। सैटारिकल कंटेंट कुछ उतना ज्यादा अपील नहीं कर पाता। मतलब कि यार सोशल इश्यूज को भी कॉमेडी बना के दिखाना है और कोई लोग ऑफेंड भी ना हो और इसके बाद भी कहानी की क्वालिटी बरकरार रहनी चाहिए। एम्बैरेसिंग कॉमेडी के फैन नहीं है यहाँ पे लोग, मगर यार एक बात तो है, इन सब के बावजूद भी तो मजा आनी चाहिए। और इन्हीं सारी बातों को दरकिनार करते हुए कैरी मिनाटी की कैंसल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ही खूब निखर के आती है। अब देखो, इससे पहले अजय के ट्वीट से ये बात तो मेरे को लग रही थी कि ये कॉन्सेप्ट उसका डिजास्टर हो सकता था, मगर फिर भी ये कहानी अपने चार्म की क्वालिटी बरकरार रखती है। कैरी का लॉन्ग टेक्स देना, टील एंड ऑरेंज कलर पैलेट में इसे शूट करना, ऑफिस शो की तरह इसका यार लाइटिंग भी सॉफ्ट करके रखना और हैंडहेल्ड कैमरा शेकी मूवमेंट्स की तरफ इसे शूट करना, बीच बीच में इसमें पंच इन और पंच आउट भी करना वीडियो को बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपीलिंग बनाता है। लेकिन देयर इज आल्सो वन मोर टेक्निक कि लोग मॉक्यूमेंट्री को और भी ज्यादा इंटिमिडेटिंग बनाने के लिए उसके किरदारों को जितना हो सके रियलिस्टिक रखने की कोशिश करते हैं और इसके कई सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। पूरी वीडियो के दौरान में कोई कैरी ऐसा फील नहीं कर रहा था कि भाई वो किसी और किरदार को प्ले कर रहा है। मतलब कि यार जो इस चैनल से उसकी पर्सनालिटी जुड़ी हुई है, जो उसका चैनल को लेकर वो ऑरा है, वो पूरी तरीके से कभी फेल नहीं होता। और इन सब बातों के बावजूद भी कहानी में यार कैरी की एक्टिंग और भी बेहतर नजर आती है, जिससे पता चलता है कि हाँ भाई बंदे ने वर्कशॉप में काफी टाइम बिताया होगा। और इन सब बातों के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग सी बात ये मैंने गौर की कि भाई कैरी अपने कैरेक्टर को पावरफुल शो करने के लिए अपने कैमरा एंगल्स का नहीं बल्कि अपनी अपीयरेंस की हेल्प लेता है। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था जिसके ऊपर इत्तेफाक से मुझे कभी बात करने का मौका नहीं मिला। और ठीक जैसा स्पार्टन्स की फिलॉसफी थी अपीयरेंस को लेकर कि देयर शुड बी पावर इन योर अपीयरेंस, और यहाँ पे भी कैरी का अपने स्टाफ से सुपीरियर दिखना उसके अपीयरेंस से ही जस्टिफाई हो जाता है कि भाई देखो तुम्हारी मेहनत की वजह से आज हम कहाँ पे हैं। उसके सोने का चश्मा, वेल टेलर्ड 3-पीस सूट, गले में सोने की चेन, अंगूठियों से भरी हुई उंगलियां उसके बारे में कुछ कहना चाहती हैं, मगर उससे भी बड़ी बात कमीनापन। ये कैरेक्टर कोई यार कॉर्पोरेट गरीब लोगों को कैंसिल करना या उनका फायदा उठाने तक ही सीमित नहीं है। ये इस तरीके का कैरेक्टर है कि इसे अपने काम में इतना मजा आती है कि ये दुनिया को जलते हुए देखना चाहता है। लेकिन वेल इस वीडियो ने मेरा सबसे पहला अटेंशन खींचा क्योंकि इसमें एक और चीज है, द मैसेज सीन। अब देखो, ये कोई फैंसी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि ये फिल्म मेकिंग का एसेंस है। और उसका फ्रेंच का डेफिनेशन आता है कि कोई भी एक्टर्स या सीनरी की प्लेसमेंट किसी भी स्टेज, कॉमर्शियल सिनेमा या फिर किसी भी तरीके के टेलीविजन प्रोग्राम में, जिसका मतलब है कि ये प्रोसेस डिफाइन करता है कि कौन सी चीज कहां पे रहेगी, कौन सा चीज कहां से चलेगा और कहां पे क्या किस सीन की जरूरत है, वो वहां पे क्यों है और किस वजह से है। और ठीक यहाँ पे कैरी ने भी ऐसा किया है, अपनी खाली स्पेस को बहुत ही एप्रोप्रिएटली मैसेज सीन के थ्रू भरा हुआ है। अब देखो, इस बात की कैथारसिस को मैं पूरा डिटेल में तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन हल्के में ये बात समझ लो कि अपनी एक फ्रेंच क्रिटिक आते हैं एंद्रे बाजिन नाम से, देखो भाई अपना प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे तुम समझ लेना, लेकिन उन्होंने अपने फिल्म मेकर्स को दो बेसिक टर्म्स में डिवाइड किया हुआ था कि जहां पे जो मोन्टाज फिल्म मेकर्स आते हैं वो एक ही सिनेरियो के मल्टीपल सीन्स के कॉम्बिनेशन को दिखाकर सीन में मीनिंग लेकर आते हैं। लेकिन यार जो अपने सिंगल इमेज स्टोरी टेलिंग वाली कहानी होती है, जिसे फेमसली मैसेज सीन कहा जाता है, उसमें आप एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डिटेल्स को ऐड कर सकते हो और सुपर हीरो मूवीज इसका बहुत ही अच्छे से फायदा उठाती हैं अपने को एक ही फ्रेम में कई सारे ईस्टर एग्स दिखाने के लिए। यहाँ तक कि मैंने काफी समय से उसकी कोई वीडियो देखी नहीं थी, लेकिन उसका थंबनेल एक तरीके से थोड़ा सा अपीलिंग नजर आ रहा था, जिस हिसाब से उसने अपने मैसेज सीन को कैलिब्रेट किया हुआ था। अपने कैरेक्टर्स की हर एक प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ कोई बहुत ही बड़ा यार हाई कॉन्सेप्ट का काम नहीं है। कोई भी अच्छा अगर बेसिक्स का आदमी अगर अच्छा पकड़ ले तो उसे रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन बेसिक्स ही पकड़ना तो सबसे बड़ी मुश्किल की बात होती है, क्योंकि अगर वो समझ में आ गया तो आपका फ्रेम सेक्सी हो जाता है गुरु। बैकग्राउंड का हर एक कैरेक्टर, ब्लड लाइंस अपने सीन में कुछ ना करने के बावजूद भी उसके अंदर इंटरैक्ट करता रहता है। और अगर आप उस वीडियो को दोबारा से कैरी को छोड़कर उसके बैकग्राउंड को एनालाइज करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी स्टेजिंग डिटेल्स, प्रॉप्स और प्लेसमेंट कितनी खूबसूरत तरीके से नजर आती हैं। और अब देखो, कैरी की ये कैंसल कल्चर की कलेक्टिव मीनिंग बहुत ही ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अपने सोशल इश्यूज को लेकर एकदम वर्बली क्लियर है। लेकिन यार इसकी सबसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंट बात यही आती है कि इसे दिखाया कैसे गया है, क्योंकि ये इसकी सबसे इंप्रेसिव चीज है। वो अपने किरदारों के साथ रियल है, कोई एग्जैजरेटेड क्रिंज नहीं है। अब देखो, मैं इस बात के ऊपर बात क्यों कर रहा हूं, कई सारे लोग हैरान भी होंगे, क्योंकि भाई अपने इंडिया में भी ऑफिस शो का एक रीमेक बना हुआ था जो कि बहुत ही एम्बैरेसिंग था, देखा नहीं जा रहा था। और यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इंडिया के लिए सरकाज़म, मॉक्यूमेंट्री या सैटारिकल कंटेंट का परसेप्शन बिल्कुल अलग है, जो कि कैरी ने अपने वीडियो से एकदम परफेक्ट नहीं मगर क्लोज टू बेस्ट दिखा दिया है। उसने अपनी वीडियो में इंडियन ऑडियंस के लिए क्रिंज को कंट्रोल में रखा, और भाई मॉक्यूमेंट्री में क्रिंज तो बहुत ही फेमस है, लेकिन भाई इतने सालों की कॉमेडी एक्सपीरियंस है तो उसे यह बात तो पता ही चल गई होगी कि भाई इंडियन ऑडियंस सैटारिकल कंटेंट को कैसे हैंडल करती है। और मैं इस वीडियो को बस इसके स्टोरी टेलिंग और इसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन की वजह से ही मैं इसका फैन हूं, क्योंकि भाई आजकल तो इंटरनेट पे हर दूसरा आदमी अपना सोशल मैसेज दे ही रहा है, मगर सबसे मेन मैटर करने वाली बात यही आती है कि आप दिखा कैसे रहे हो। वो भी डजंट मैटर कि वो इंस्पिरेशन है, कॉपी है या फिर किसी का प्लेजराइज कंटेंट है, क्योंकि इन सब का कलेक्टिव मीनिंग होता क्या है, हमें खुश करना। और यही बात तो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि जब तक मजा आ रही है तब तक क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद
भी कुछ लोग होंगे जिसको ये वीडियो पसंद नहीं आई होगी एंड वी आर टोटली रिस्पेक्ट योर व्यूज। जैसे कि मैंने तो कुछ जोक्स दूसरे और तीसरे रिप्ले में कैच किए, मगर फिर भी तुम सब अपने एक्सपीरियंसेस बताओ कि तुम्हारे क्या एक्सपीरियंसेस रहे इस वीडियो को देखने के बाद। और ये देखकर काफी अच्छा फील होता है कि भाई जो अपनी इंटरनेट पॉप कल्चर कम्युनिटी है, मतलब कि भाई जो अपने इंटरनेट का पॉपुलर टेस्ट को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग कुछ विजुअली क्रिएटिवली तरीके का भी डिफरेंट अप्रोच अपना रहे हैं, वो बहुत ही बेहतर लगता है। इसके अलावा तुम अपने एक्सपीरियंसेस बताओ कि तुमने कैसा फील किया, ऑनेस्ट ओपिनियन। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो हमारे चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।